हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम चैंपियंस लीग की, और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, क्योंकि भाई देखो ट्रांसफर मार्केट खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। और कल एक्चुअली में ऐसी चीज़ हुई है ना कि यहाँ पर एकदम से ये खबर मेन स्ट्रीम में डाली गई है कि रोनाल्डो टू स्पोर्टिंग 99% यहाँ पर कंफर्म है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ स्पोर्टिंग नहीं, एक और क्लब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ये, जिसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस लीग की। अब देखो यार, चैंपियंस लीग के रिगार्डिंग हमने रिएक्शंस की अगर हम बात करें, हमारा इमीडिएट जो एनालिसिस था वो हमने डेफिनेटली कल के स्ट्रीम में करी है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में 5 पॉइंट्स की बात करूंगा जिस पर आई थिंक डेफिनेटली वर्थ हाईलाइट था यहाँ पर इस पूरे चैंपियंस लीग ड्रॉ का। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टाइटल होल्डर, टाइटल डिफेंडर रियल मैड्रिड की। अब देखो ये ग्रुप ईजी है, अब विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द 3 क्लब्स, लेकिन ये इजी है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हमको इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। थैंक यू भाई शाख्तार, और भाई ये शाख्तार तो है ही देखो यहाँ पर, लेकिन हाँ यहाँ पर हमको इंटर नहीं मिली। वो भाई एक अच्छी बात है कि इंटर नहीं, मतलब इट्स लाइक सोनी मैक्स एंड सूर्यवंशम का बॉन्ड है ऐसा लग रहा था। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि सेल्टिक की अगर हम बात करें, भाई उनका एटमॉस्फेयर कितना अमेजिंग है, एंड रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टिक इज गोइंग टू बी अमेजिंग मैच। साथ ही अगर हम बात करें लाइप्जिग की, सबको पता है यहाँ पर लाइप्जिग ने अच्छा खासा यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट करा है, तो लाइप्जिग का गेम स्टाइल हमेशा काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि रियल मैड्रिड यहाँ पर एक बहुत ही ईजी स्लाइड करने वाली है, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रियल मैड्रिड यहाँ पर स्ट्रगल करेगी। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर करीम बेंजेमा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आई थिंक हम रियल मैड्रिड के फैन ने जिस तरीके से एक साल गुजारा है ना, हम भूल गए हैं कि करीम बेंजेमा इज ऑल्सो अ ह्यूमन। तो हमारे लिए करीम बेंजेमा इज अ सिनोनिम फॉर अ ऑलवेज परफॉर्मिंग प्लेयर। लेकिन यार इस चीज़ में एक दिक्कत है कि करीम बेंजेमा की फॉर्म भी खराब हो सकती है। लेट्स होप, टचवुड भाई ऐसा होना, लेकिन इस पे ध्यान देना पड़ेगा कार्लो एंसेलोटी को, क्योंकि रियल मैड्रिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब से लेकर सीजन एंड तक करीम बेंजेमा की परफॉर्मेंस यहाँ पर खराब नहीं जानी चाहिए और उसको गोल्ड रॉट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को तय का तय ही करना पड़ेगा। क्या रियल मैड्रिड से एक और अपडेट है यहाँ पर कि असेंसियो के लिए ऑफर दिया है यूनाइटेड ने, लेकिन यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने सबके सामने ये चीज़ कही कि देखो असेंसियो कुछ तो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ तो उसने कंफर्म कर दिया कि देखो अगर असेंसियो सितंबर में रियल मैड्रिड का प्लेयर है तो वो मेरे प्लान्स में बिल्कुल इंक्लूड होगा, लेकिन अगर वो प्लेयर नहीं है तो डेफिनेटली वो डिसाइड कर सकता है। और ऑफर यहाँ पर आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। रियल मैड्रिड मेरे को लगता है कि अगर ऑफर आएगा तो अच्छे पैसे लेके यहाँ पर असेंसियो को जाने देगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, और वो आते हैं यहाँ पर प्रीमियर लीग राइवल्स। अब देखो लिवरपूल की हम बात करें और सिटी की बात करें तो इनके भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कह सकता कि दोनों का स्ट्रगल करने वाले राउंड ऑफ 16 में। इंटरेस्टिंग ये चीज़ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी भी एक टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रही है, और यहाँ पर अगर लिवरपूल की बात करें तो ऑलरेडी तो स्क्वाड डेप्थ में ठुके पड़े हैं, प्लस यहाँ पर इनकी जो फॉर्म है स्टार्टिंग ऑफ द कैंपेन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब इस समय, मतलब डेफिनेटली लिवरपूल के स्टैंडर्ड से खराब ही दिख रही है। तो दोनों टीम्स को कहीं ना कहीं क्लिक करना पड़ेगा। अब दोनों ही को मैंने इसलिए साथ में लिया क्योंकि देखो अगर लिवरपूल की बात करें तो वो चाहेंगे कि उनका एक स्ट्रेट अवे क्रूज हो यहाँ पर अपने ग्रुप में, जिससे वो प्रीमियर लीग पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर सिटी की बात करें तो उनका भी सेम स्टाइल होगा। थोड़ा सा इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात करते हैं तो जहाँ लिवरपूल के ग्रुप में मेरे को लगता है कि लिवरपूल और नेपली यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करती हुई दिख सकती है, क्योंकि यार ये एक इंटरेस्टिंग टीम है, लेकिन बहुत सारे की फिगर्स और लेटेस्ट वो एंटनी को भी यहाँ पर लूज कर सकते हैं। प्लस एरिक टेन हैग भी नहीं है वहाँ पर, तो न्यू मैनेजर आया है, न्यू चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होने वाली है और न्यू प्लेयर्स को टाइम लगेगा। एंड डेफिनेटली नेपली ने भी बहुत रिक्रूटमेंट यहाँ पर करी है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर अब सिटी की, तो सिटी के ग्रुप में देखो डॉर्टमुंड है, सविया है, लेकिन मेरे को लगता है कि जहाँ सविया एक्चुअली में थोड़ा सा चैंपियंस लीग में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उनकी जो आर्सेनल है, मतलब जो उनकी गन पाउडर है, जो उनका एक तरीके से फायर पावर है, वो थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम डॉर्टमुंड को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट मेरे को लगता है ट्रांसफर मार्केट के रिक्रूटमेंट के हिसाब से यहाँ पर सविया को मैं नीचे रखूँगा, और डॉर्टमुंड और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई होंगे फॉर मी। डॉर्टमुंड यहाँ पर अच्छा करिए, बस डेफिनेटली वो यहाँ पर हालैंड को मिस करेंगे, और हालैंड एक्चुअली में सिग्नल इडुना पार्क में जाएगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं नंबर 3 की, और 3 से ज़्यादा ग्रुप सी की बात करते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ डेथ। इमीडिएटली रिएक्शन आता है कि बारसा के लिए प्रॉब्लम है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि यार बारसा की हाइप है, देयर इज अ हाइप इन द जनरल फुटबॉल वर्ल्ड इस समय की। बारसा जो कर रही है वो सबका अट्रैक्शन ले रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो न्यूट्रल भी होते हैं ना वो काफ़ी क्यूरियस थे। अब देखो यहाँ तो एक ग्रुप ऑफ डेथ बन गया, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली यहाँ पर टैग होगा, यहाँ पर बॉक्स ऑफिस मैचेस हैं, यहाँ पर राइवलरीज हैं, लेवेंडोव्स्की वापस से बायर्न जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पर शांत दिमाग से अगर सोच के देखें ना,
तो क्या बार्सिलोना एक्चुअली में स्ट्रगल करने वाली है? क्या वो 8-2 जो बैंटर कर रहे हैं क्या यहाँ पर होने वाला है? देखो यार, ये फिजूल की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे बार्सिलोना यहाँ पर बायर्न को ठोक दे, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ये भी कहना कि बार्सा अंडररेटेड है या फिर एक अंडरडॉग की तरह जाएगी, वो भी गलत है। बार्सा अंडरडॉग नहीं है विद द अमाउंट ऑफ साइनिंग्स दे हैव डन, और जिस तरीके से अभी भी वो ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव है, आप नहीं कह सकते कि वो अंडरडॉग्स हैं। दे आर लाइक डेफिनेटली, देखो आप अगर फेवरेट्स की लाइन में रखते हो तो वो फेवरेट्स हैं, और अभी अगर हम राउंड ऑफ 16 तक की बात करें तो उनको यहाँ पर क्वालिफाई कर जाना चाहिए। हाउएवर काफ़ी मैंने यहाँ पर एनालिस्ट को देखा है, चाहे वो एथलेटिक के हो चाहे वो बाकी न्यूज़ मीडिया के हो, उन्होंने सही में यहाँ पर सिर्फ बायर्न और इंटर को रखा है। और उसके पीछे का जो उनका रीज़न है ना, वो यहाँ पर ये है कि बार्सिलोना के प्लेयर्स अभी जेल अप नहीं है, विच माइट बी द रीज़न, बट मेरे को लगता है कि ये इतना बड़ा रीज़न नहीं होगा कि यहाँ पर बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 को अपने हाथ से निकलने दे और बैक टू बैक यहाँ पर दूसरे साल वो यूरोपा लीग में खेले। मेरे को लगता है ये नहीं होगा। येस, इट्स अ हर्डल, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये समझना पड़ेगा कि ये 6 मैच डेज है, ये कुछ 2 दिन का मैच नहीं है कि आप 2 लेग का मैच हार गए और आप सीधा बाहर हो जाओगे। 6 मैच डेज है। बायर्न वाला मैच यहाँ पर एक मस्ट विन मैच होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि आपने बायर्न को हरा दिया। देखो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं है। बार्सिलोना रियली नीड्स टू पुट अप अ फाइट टू बायर्न, और इस बार दे हैव अ रियल चांस। और हमने देखा है कि बार्सिलोना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेल अप करने की कोशिश भी कर रही है, और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर डिफेंस को खोल नहीं सकती। उनका हमने सिटी के अगेंस्ट भी देखा है, हमने मैड्रिड के अगेंस्ट भी देखा है, और हमने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी आने वाले टाइम में देखते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली अगर मेरा हो तो इंटर काफ़ी अनफॉरगिवेबल यहाँ पर ओपोनेंट होगा, बट स्टिल मेरे को लगता है कि जिस तरीके की आर्सेनल यहाँ पर स्क्वाड डेप्थ, फायर पावर बार्सिलोना रिक्रूट कर रही है, दे विल परफॉर्म। हाँ, बायर्न मेरे लिए टॉप ऑफ द ग्रुप रहेगी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और वो आता है यहाँ पर पीएसजी, यूवेंटस और बाकी सारी चीज़ों को लेके। अब देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीएसजी, यूवेंटस और अगर हम बेनफिका की बात करें तो देखो यार, ये एक ग्रुप ऑफ डेथ तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग स्क्वाड है। अब पीएसजी की मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो, पीएसजी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है, अगर बैटिंग ऑड्स की बात करें, कि वो चैंपियन लीग जीत जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और इस बार सबसे बड़ी चीज ये है कि बॉटल आप लीस्ट एक्सपेक्टेड करोगे, तो आपको अगर पीएसजी को बीट कर रहा है ना, तो आपको टैक्टिकली उनको आउटक्लास करना पड़ेगा। भाई अगर लास्ट सीजन बात करें तो पोचेटिनो ये काम खुद कर लेता था अपनी टीम के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है जो मैं पढ़ रहा था अभी, कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि एक्चुअली पीएसजी वर्सेस यूवेंटस होने वाला है चैंपियंस लीग में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि यूवेंटस का चेयरमैन है एक्चुअली, उसने रिजाइन करा था ईसीए यानी कि यूरोपियन क्लब एसोसिएशन, जिसका अब प्रेसिडेंट यहाँ पर नसीर अल खिलाफी है, जो कि पीएसजी का प्रेसिडेंट है। तो एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि पॉलिटिक्स की भी या पावर की भी लड़ाई है। दैट इज द सुपर लीग एंड द चैंपियन लीग। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ यूवेंटस ने रिक्रूटमेंट अच्छी करी है, मैं उनको रिक्रूटमेंट में फुल मार्क्स दूंगा, लेकिन द टाइप ऑफ गेम दे प्ले ना, वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है, एंड दैट इज वाई मेरे को लगता है कि यहाँ पर हमको एक अपसेट होता हुआ दिख सकता है। हाउएवर ये बहुत लंबी बात है और हम आने वाले टाइम पे से बात करेंगे, लेकिन अगर मेरे अर्ली होंगे तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली पीएसजी और यहाँ पर बेनफिका को एक चांस दे सकता हूँ। हाउएवर इट्स जस्ट ओनली कि यहाँ पर जो प्रेस बेनफिका अभी खेल रही है वो यहाँ पर उस तरीके की कंटिन्यू रह सके, तो वो मासेमिलियानो एलिगरी को यहाँ पर डेफिनेटली अपसेट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली किक जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर हो सकता है। हाउएवर डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेट यूवेंटस पे इसलिए लेना बिकॉज एलिगरी इज द मैनेजर, और एलिगरी के खिलाफ अगर आप अच्छा प्रेस करते हो तो यू कैन डेफिनेटली डिफीट हिम। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मिसलिनियस चीज़ की, तो यहाँ पर देखो जिरूड का वापस से रिटर्न होगा चेल्सी में, एंड मिलान पिछले साल काफ़ी टाइम बाद चैंपियंस लीग में वापस आई थी, तो फिर अब यहाँ पर उनसे होप है, देयर इज अ चांस कि मिलान चेल्सी राउंड ऑफ 16 में जाएंगी, साथ ही एथलेटिको मैड्रिड है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि स्पोर्टिंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर स्पर्स के उसमें आई है। अब देखो टॉटनहम का ग्रुप ईजी है, बट आप ये नहीं कह सकते कि उनका, क्योंकि कॉन्टे का अगर हम वैसे रिकॉर्ड की हम बात करें तो अच्छा है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग के रिकॉर्ड की हम बात करें तो सबको पता है वो इतना अच्छा नहीं है। दैट अब यहाँ पर क्योंकि स्पर्स है ईजी ग्रुप में, प्रेशर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टीम को राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एक टीम जो मैंने देखी थी वो थी स्पोर्टिंग। अब स्पोर्टिंग का मैं यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इसी ग्रुप में है, एंड यहाँ पर कल ये खबर आई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर स्पोर्टिंग जाता हुआ दिख रहा है। 99% कंफर्म है। किसने किया है? कोर्ट ऑफ साइड। कौन है नहीं पता, लेकिन अब कोर्ट ऑफ साइड की अगर हम खुद की इंडिविजुअल एंटिटी की बात करें ना तो इतने रिलायबल नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका यहाँ पर एक तरीके से एसोसिएशन है फेब्रिजियो रोमेनो की, जो कि वन ऑफ द गोट है इस पूरे फुटबॉल जर्नलिस्ट के, तो इससे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ठीक है रिलायबल है। हाउएवर फेब्रिजियो रोमेनो ने खुद इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई अपडेट दिया नहीं है।
अब यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि देखो ये चीज़ अराउंड द क्लॉक यहाँ पर स्पोर्टिंग के साथ ये डील चल रही है, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इस डील को यहाँ पर डेफिनेटली ट्रांसफर फी वाली डील नहीं होगी। ये एक लोन डील होगी जिसमें पार्शियली यूनाइटेड भी पे करेगी और यहाँ पर पार्शियली स्पोर्टिंग भी पे करेगी। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो यहाँ पर उनको वो नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसफर फी नहीं देनी पड़ेगी, दूसरी ये है कि रोनाल्डो पे कट ना लेते हुए भी एक्चुअली में स्पोर्टिंग के लिए पे कट ले लेगा और चैंपियंस लीग वो खेल देगा। अब इसके रिगार्डिंग जब मैंने यहाँ पर जोनाथन श्रेगर, जो कि आपको पता है इनके बहुत ही रिलायबल क्लोज सोर्सेज हैं क्लब में, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये बताया कि देखो अभी मेरी जिससे बात हुई है ना, उसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये नियरली डन है, और ऐसा भी अभी देख के कहीं ना कहीं प्रतीत नहीं हो रहा हमको कि यहाँ पर रोनाल्डो इस मंथ यहाँ पर क्लब ज्वाइन करने वाला है। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर अभी रोनाल्डो के चांसेस यही हैं कि रोनाल्डो यूनाइटेड में रुकेगा। जोनाथन शेगर और डेफिनेटली इनकी बात करें तो यहाँ पर मैं किस पे भरोसा करूंगा, डेफिनेटली मैं जोनाथन शेगर के साथ जाऊंगा और डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो का यूनाइटेड में रुकता हुआ चांस अभी है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया कि जब मैं सब एक्चुअली में रैप अप कर रहा था, मैं कहा ठीक है चलो सब लिख लिया है, अब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तभी डी मार्जियो ने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट निकाली और सबसे पहले भाई पूरी इटालियन में रिपोर्ट थी, तो उसको भाई सबसे पहले पूरा ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली में ये बताया कि जब से ये पूरा चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन हुआ है, नेपोली इज इन अ वेरी गुड स्टेट, इंटरेस्टिंग ग्रुप है। यहाँ पर स्पोर्टिंग जॉर्ज मेंडेस ने वापस से पिछले कुछ घंटों में नेपोली के साथ नेगोशिएशन चालू कर दिए थे, और सबसे पहला नेगोशिएशन यहाँ पर जो टॉक्स हुई थी दोनों पार्टीज के बीच में, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुई थी। अब यहाँ पर ऊपर से देख के लगता है कि नेपोली को ये आइडिया काफी टेम्पटिंग लगता है, लेकिन नेपोली ऑलरेडी अटैक में इतने सारे रिक्रूटमेंट कर चुकी है कि आपको लगेगा कि कहाँ यहाँ पर हो सकता है। और ये चीज़ एक्चुअली में जॉर्ज मेंडेस सॉल्व कर रहा है ओसिमन को मूव करवाने के लिए। ओसिमन का जो प्राइस टैग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यूनाइटेड क्योंकि क्लब स्ट्राइकर की तरफ देख रही है तो आपको लग नहीं रहा, मतलब देखो यार ये काफ़ी मतलब एक बहुत ही कम वैसी वाली चीज़ है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड एंटनी के लिए पैसे पे कर रही है, और एंटनी आज नहीं तो कल यूनाइटेड का प्लेयर बनने वाला है, ये श्योर है। उसके बाद 25 से 30-35 मिलियन हम और कोडी गाकपो पे डालेंगे, फिर और एक गोलकीपर लेके आएंगे, उसके बाद 100 मिलियन एक्चुअली में अगर ये ओसिमन पे खर्च करने, दैट्स रियली मतलब ये मेरे को बिलीवेबल नहीं लगता। लेकिन क्या एक्चुअली में ये हो सकता है या नहीं, ये कहीं ना कहीं हमको आने वाले दिन की बात है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक यहाँ पर अगर मैं आपको स्काई स्पोर्ट्स के स्काई बेट की अगर मैं आपको बैटिंग ऑड्स की बात बताऊँ तो वहाँ पर जो प्रायोरिटी है ना वो ऐसे है, नंबर 1 पे आता है पर स्पोर्टिंग के रोनाल्डो स्पोर्टिंग को ज्वाइन करेगा, नंबर 2 के बाद आता है कि रोनाल्डो यूनाइटेड में स्टे करेगा, और नंबर 3 जो कि काफ़ी फार है डिस्टेंस, वो है यहाँ पे कि रोनाल्डो यहाँ पर डॉर्टमुंड ज्वाइन करेगा। लेकिन क्योंकि डी मार्जियो की एक्चुअली में काफ़ी रिलायबल रिपोर्ट्स रहती है इटालियन न्यूज़ से, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि येस देयर आर इनिशियल टॉक्स बिटवीन जॉर्ज मेंडेस एंड नेपोली। अब वो कंस्ट्रक्टिवली किसी चीज़ में बिल्ड होंगी या नहीं होंगी ये देखने वाली यहाँ पर बात है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।